Hello students, I am your EVS teacher. Again I am here to teach you your EVS subject. Today I am going to teach you your 9th chapter means of transport. मीन्स यातायात के साधन. अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का व्हीकल का यूज़ करते हैं ताकि हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं. बट अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, अर्ली टाइम की बात करें, तो उस ज़माने में क्या होता था, ट्रांसपोर्ट्स नहीं होते थे, जिसकी वजह से लोग क्या करते थे, पैदल जाते थे या फिर एनिमल्स का यूज़ करते थे, लाइक हॉर्स, कैमल या फिर एस वगैरह का भी यूज़ करते थे. बहुत सारे लोग अपने सामान को ढोने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. फिर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ और व्हील का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ, लोगों ने किसका यूज़ किया, कार्ट का यूज़ किया. लोग ब्लॉक कार्ट ये सब यूज़ करते थे या फिर कार्ट का यूज़ करते थे ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें. बट आज के ज़माने में, मॉडर्न एज में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम कुछ ही टाइम में क्या कर सकते हैं, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस का भी ट्रैवल कर सकते हैं. जैसे कि अगर हमें बहुत दूर जाना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रेन का यूज़ करते हैं. अगर हमें पास में जाना होता है तो हम रिक्शा या फिर ऑटो रिक्शा का यूज़ करते हैं. इसके साथ ही अगर हमें अगर दूसरे कंट्रीज़ में जाना होता है तो हम एरोप्लेन का यूज़ करते हैं ताकि हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकें, पहुँच सकें. इसके साथ ही जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके 3 तरीके होते हैं. ये जो ट्रांसपोर्ट है वो जो हमारा एयर, वाटर और लैंड तीनों ही जगह पे क्या कर सकते हैं, हम ट्रैवल कर सकते हैं. अगर हमें लैंड पे ट्रैवल करना हो तो हम बस, कार, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं. अगर हमें वाटर में ट्रैवल करना हो, मीन्स कि अगर हमें नदी वगैरह या समुद्र वगैरह क्रॉस करना होता है तो हम बोट, सीप, यार्ड इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं. और इसी तरीके से अगर हमें एयर में ट्रैवल करना होता है तो उसमें के लिए भी हम एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर का यूज़ करते हैं. तो इस चैप्टर में आपके ट्रांसपोर्ट से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं. बट उससे पहले मैं आपका जो वर्ड मीनिंग है उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ. नाउ दिस इज़ योर ऑल द वर्ड मीनिंग. दिस इज़ योर फर्स्ट वर्ड, पैसेंजर, ट्रैवलर. पैसेंजर का मतलब होता है ट्रैवलर, राहगीर. जो एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं उन्हें ही पैसेंजर कहते हैं. सेकेंड वर्ड है व्हीकल्स, अ थिंग यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल और गुड्स. एक ऐसी चीज़ जिसका यूज़ लोगों को या फिर जो हमारे सामान होते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यूज़ करते हैं, उसे व्हीकल्स या फिर गाड़ी कहते हैं. द थर्ड वर्ड इज़ इन्वेंशन, अ प्रोसेस और डिवाइस दैट हैज़ बीन इन्वेंटेड. वह प्रोसेस जिसमें हम किसी डिवाइस का क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं, उसे ही इन्वेंशन कहते हैं, मीन्स आविष्कार. द फोर्थ वर्ड इज़ ट्रांसपोर्ट, टेक और कैरी पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर हम लोगों को या फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसे ही ट्रांसपोर्ट या फिर परिवहन करना कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज़ टेक ऑफ, अराइज और लीप फ्रॉम अ सरफेस इन मेकिंग अ जंप और फ्लाइट. अगर हम जो सरफेस है उससे अगर ऊपर उठते हैं तो उसे टेक ऑफ कहते हैं, मीन्स उड़ना. द नेक्स्ट वर्ड इज़ अर्ली मैन, थ्योरी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ द ह्यूमन स्पाइसेज. वो थ्योरी जिसमें मनुष्य कैसे आए हैं, वो कैसे होते थे, उसके बारे में जो बताया जाता है उन्हें अर्ली मैन या फिर आदि मानव कहते हैं. द लास्ट वर्ड इज़ लोड्स, हैवी और ब्लकी थिंग दैट इज़ बीइंग कैरिड. अगर बहुत ही भारी चीज़ को हम कैरी करते हैं, उठाते हैं या फिर ले जाते हैं, उसे ही लोड्स कहते हैं, मीन्स बोझ या फिर भार. नाउ आई एक्सप्लेन योर ऑल द क्वेश्चंस. दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एंड कलर योर फेवरेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. यहाँ पर आपको एक अपना जो भी फेवरेट आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसका फिगर आपको ड्रॉ करना है और साथ में उसे कलर भी कर लेना है. जो भी आपका फेवरेट हो उसे आप यहाँ पे कलर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर्स लिखने हैं. फर्स्ट है, विच इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे तेज़, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, तो एरोप्लेन जो है
वही आपका सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिकॉज एरोप्लेन जो है वो बहुत ही कम टाइम में, शॉर्ट पीरियड में लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रांसपोर्ट इज़ यूज टू ट्रैवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अगर बहुत ज़्यादा दूर जाना हो तो हम किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो अगर हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना होता है तो हम एरोप्लेन का यूज़ करते हैं, ताकि हम आसानी से और जल्दी से पहुंच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रांसपोर्ट मूव ऑन व्हील ऑन द रोड। कौन सा ट्रांसपोर्ट जो है वो व्हील से चलता है रोड पे। तो जो लैंड ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, जितने भी लैंड ट्रांसपोर्ट हैं, उन सब में क्या होते हैं, व्हील्स होते हैं और वो रोड पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है नेम वन ऑफ द लार्जेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे ज़्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, तो ट्रेन। ट्रेन जो है वो आपको एक लार्जेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इससे हम बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस को भी कैरी कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं और ये लगभग हर जगह पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द करेक्ट व्हीकल इन द गिवन बॉक्सेस वेयर दे ट्रैवल। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और उससे रिलेटेड ही ये भी पूछा गया है कि वो कहाँ पे ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे आपको इसे फील करना है। ऑन लैंड मीन्स ज़मीन पर, ऑन वाटर यानी कि पानी पर, इन एयर मीन्स हवा में। फर्स्ट है बस। बस जो है वो एक लैंड ट्रांसपोर्ट है, ये लैंड पे चलता है, तो बस को हम लैंड वाले में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है एरोप्लेन। एरोप्लेन जो है वो एक एयर ट्रांसपोर्ट है, तो इसे हम इन एयर में लिख लेंगे। नेक्स्ट है साइकिल। साइकिल भी एक लैंड ट्रांसपोर्ट है, तो इसे हम ऑन लैंड पे लिख लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है बोट। बोट जो है वो एक वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो इसे हम वाटर वाले में लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सीप, और सीप भी एक वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो इसे हम ऑन वाटर में लिखेंगे। नेक्स्ट है ट्रेन। ट्रेन एक लैंड ट्रांसपोर्ट है, तो उसे हम ऑन लैंड में लिखेंगे। और लास्ट जो है वो हेलीकॉप्टर है, और हेलीकॉप्टर भी एक एयर ट्रांसपोर्ट है, तो उसे हम इन एयर में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एम आई, मैं कौन हूँ। नेम द व्हीकल, व्हीकल के नेम बताने हैं। फर्स्ट है आई हैव विंग्स एंड फ्लाई वेरी फास्ट इन एयर। तो मेरे पास विंग्स है और मैं हवा में उड़ सकता हूँ। तो एरोप्लेन जो होता है उनके विंग्स होते हैं और वो हवा में ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा एरोप्लेन। तो यहाँ पर हम एरोप्लेन लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई मूव ऑन लैंड एंड कैरी मैनी पैसेंजर टू डिफरेंट प्लेसेस। मैं लैंड पे मूव करता हूँ और मैं एक टाइम पे बहुत सारे पैसेंजर को कैरी भी कर सकता हूँ। तो जो ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा पैसेंजर को कैरी कर सकता है और वो लैंड पे ही चलता है, तो हमारा सेकंड का आंसर होगा ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव 2 व्हील्स एंड मूविंग बाई पैडलिंग। मेरे 2 व्हील्स हैं और मैं पैडल मारने पर चलता हूँ। तो पैडलिंग हमें किस में करना होता है, तो बाईसाइकिल में करना होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाईसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम पुल्ड बाई अ बुल एंड हैव अ कार्ट बिहाइंड मी। मैं जो हूँ वो बुल के द्वारा खींचता हूँ, पुल होता हूँ, और मेरे पीछे एक कार्ट भी होता है। तो जो बुल से पुल करते हैं जिस कार्ट को, उसे ब्लक कार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हमें हमारा आंसर होगा ब्लक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ ऑब्लिक में ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से जो करेक्ट आंसर है उसे हमें टिक करना है। फर्स्ट है आई गो टू स्कूल बाई ब्लक कार्ट और बस। मैं ब्लक कार्ट से जाता हूँ या फिर बस से जाता हूँ। तो हम लोग स्कूल जो है वो बस से जाते हैं। ब्लक कार्ट का यूज़ कोई भी आज के ज़माने में नहीं करता है स्कूल में आने के लिए, तो यहाँ पर हम बस में क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है आई गो टू मार्केट बाई बस और रिक्शा। हम बस से मार्केट जाते हैं या फिर रिक्शा से, तो हम रिक्शा से मार्केट जाते हैं, क्योंकि मार्केट जो होता है वो पास में होता है, तो उसके लिए हमें बस की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम रिक्शा में टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है माई फादर गोज़ टू ऑफिस बाई बाईसाइकिल और कार। मेरे पापा जो है वो ऑफिस किससे आते हैं, बाईसाइकिल से या फिर कार से, तो यहाँ पे हम कार में टिक करेंगे क्योंकि वो कार से जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी द पिक्चर ऑफ व्हीकल्स बिलो, राइट देयर नेम्स बिलो इच पिक्चर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ व्हीकल्स के पिक्चर्स दिए गए हैं, उनके नेम आपको नोट करने हैं। तो फर्स्ट है बाईसाइकिल,
तो बाईसाइकिल लिखना है, तो बाईसाइकिल की स्पेलिंग होती है BICYCLE, बाईसाइकिल। नेक्स्ट पिक्चर है मोटरसाइकिल की, तो मोटरसाइकिल की स्पेलिंग होती है MOTORCYCLE, मोटरसाइकिल। नेक्स्ट वाली जो पिक्चर है वो स्कूटर की है, तो स्कूटर की स्पेलिंग होती है SCOOTER, स्कूटर। नेक्स्ट पिक्चर है कार की, और कार की स्पेलिंग होती है CAR, कार। नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो बस की है, तो बस की स्पेलिंग होती है BUS, बस। नेक्स्ट पिक्चर ट्रेन की है, तो ट्रेन की स्पेलिंग होती है TRAIN, ट्रेन। इसके बाद आप देख रहे हो कि नेक्स्ट पिक्चर सीप की है, तो सीप की स्पेलिंग होती है SHIP, सीप। नेक्स्ट पिक्चर है एरोप्लेन की, और एरोप्लेन की स्पेलिंग होती है AEROPLANE, एरोप्लेन। नेक्स्ट पिक्चर है हेलीकॉप्टर की स्पेलिंग होती है HELICOPTER, हेलीकॉप्टर। और लास्ट पिक्चर जो है वो बोट की है, और बोट की स्पेलिंग होती है BOAT, बोट। तो इस तरीके से आपको सारे फिगर के पिक्चर्स देख लेने हैं और उसके नेम भी नोट कर देना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फन एक्टिविटी, हेल्प भोलू बियर फाइंड द म्यूज़िक। आपको ये जो भोलू बियर है उसको म्यूज़िक तक क्या करना है, पहुंचाना है। तो भोलू बियर को हम क्या करेंगे, म्यूज़िक तक पहुंचा लेंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से रास्ता है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, भोलू बियर को म्यूज़िक तक लेकर आना है। तो इधर से आप इधर आओगे, फिर आप देख रहे हो कि इधर ब्लॉक है, बट इधर साइड पे क्या है, ओपन एरिया है। तो यहाँ से हम उसे इस तरीके से लाते हुए क्या करेंगे, म्यूज़िक तक यहाँ से उसे पहुँचा देंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज़ योर 10th चैप्टर, प्लेसेस इन आवर नेबरहुड, हमारे आसपास की जगह। तो हमारे पड़ोस में, हमारे नेबरहुड में क्या क्या होता है, तो बहुत सारा चीज़ होता है, लाइक बैंक होता है, हॉस्पिटल होते हैं, स्कूल होते हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं। ये सब हमारी क्या है, नेबरहुड है। ये सब हमारी हेल्प करते हैं, हम सब मिलकर साथ में रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ जो है वो अच्छे से क्या कर सकें, चला सकें। तो पहले मैं इस चैप्टर का आपको वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन कर दूँगी। Now this is your all the word meaning. This is your first word neighborhood, a district or community within a town or city. एक डिस्ट्रिक्ट या फिर कम्युनिटी जो किसी भी टाउन या सिटी में आते हैं उन्हें हम नेबरहुड कहते हैं, मीन्स पड़ोस। सेकेंड वर्ड है रॉबर्स, अ पर्सन हु कमिट्स रॉबरी, वो लोग जो रॉबरी करते हैं उन्हें रॉबर्स या फिर डाकू कहते हैं। थर्ड है इमरजेंसी, क्राइसिस, जो इमरजेंसी होती है, अगर कोई बहुत ही ज़रूरी की चीज़ हो, जैसे कि आपातकाल कहते हैं। फोर्थ वर्ड है होस, अ लॉन्ग प्लास्टिक और रबर ट्यूब, एक लंबा या तो प्लास्टिक का या जो रबर का ट्यूब होता है उसे होस कहते हैं, मीन्स रबर या प्लास्टिक की नली। नेक्स्ट वर्ड है नेबर, अ पर्सन लिविंग नेक्स्ट डोर टू द स्पीकर और पर्सन रेफर टू, वो लोग जो आपके पास वाले घर में रहते हैं उन्हें हम नेबर या फिर पड़ोसी कहते हैं। लास्ट वर्ड है टेक केयर, कीप वन सेल्फ सेफ, किसी की देखभाल करना। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड मीनिंग। नाउ आई एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चंस। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू नेम द फॉलोइंग पीपल इन योर नेबरहुड, क्या आप बता सकते हो इन लोगों को जो आपके पड़ोस में रहते हो। फर्स्ट है हु हेल्प अस इन कैचिंग रॉबर्स एंड थीप्स, वो जो आपको चोरों को या फिर डाकुओं को पकड़ने में हेल्प करते हैं। तो रॉबर्स या फिर थीप्स को पकड़ने में कौन हेल्प करता है, तो पुलिसमैन हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर होगा पुलिसमैन। सेकेंड क्वेश्चन है हु यूज़ वाटर होसेस टू पुट आउट द फायर, जो वाटर होसेस का यूज़ करते हैं फायर को बुझाने के लिए, तो जो फायर को बुझाने के लिए यूज़ कर लोग होते हैं उन्हें हम फायरमैन कहते हैं। तो सेकंड का आंसर होगा फायरमैन।
नेक्स्ट है वो डिलीवर अस लेटर्स फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। जो पोस्ट ऑफिस में लेटर डिलीवर करते हैं उन्हें पोस्टमैन या फिर डाकिया कहते हैं। लास्ट है हु टेक केयर ऑफ़ द सिक पीपल। जो बीमार लोगों की मदद करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें डॉक्टर कहते हैं। तो लास्ट का आंसर होगा डॉक्टर। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड एंड राइट द नंबर ऑफ़ द फॉलोइंग इन केसेस ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पर आपको इमरजेंसी के लिए यहाँ पे आपको नंबर नोट करना है कि हम कौन से नंबर को कॉल करेंगे तो इन सारे सिचुएशन में लोग आएंगे। फर्स्ट है पुलिस, तो पुलिस का इमरजेंसी नंबर होता है 100। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 100। सेकंड है फायर स्टेशन, फायर स्टेशन का नंबर होता है 101 मीन्स 101। और लास्ट है एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर होता है 102 यानी कि 102। तो इस तरीके से हम तीनों का ही इमरजेंसी नंबर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम ऑफ द पीपल इन प्रॉपर ऑर्डर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ जंबल वर्ड दिए हैं जिन्हें आपको अनजंबल करना है। तो फर्स्ट वर्ड में लेटर है REFARM। तो इसे जब हम अनजंबल करेंगे तो ये बनेगा फार्मर, और फार्मर की स्पेलिंग होती है FARMER, फार्मर। नेक्स्ट वर्ड का लेटर है NEPRETRAC, और जब इसे हम अनजंबल करेंगे तो ये बनेगा कारपेंटर, और कारपेंटर की स्पेलिंग होती है CARPENTER, कारपेंटर। नेक्स्ट वर्ड में देख रहे हो आप लेटर्स हैं RUNES, और इसे हम जब अनजंबल करेंगे तो ये बनेगा नर्स, NURSE, नर्स। और लास्ट वाले जो वर्ड हैं उनके लेटर्स हैं NSAMO, और जब हम इसे अनजंबल करेंगे तो ये बनेगा मैशन, और मैशन की स्पेलिंग होती है MASON। तो इस तरीके से हम सारे वर्ड को अनजंबल कर लेंगे। Now this is the last question, fun activity. Write a few places that are in your neighborhood. You can take help from the pictures given below. यहाँ पर आपके पड़ोस में जो जो लोग रहते हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो हमारे नेबरहुड में क्या क्या होता है, तो पुलिस स्टेशन होता है, फायर स्टेशन होता है, बैंक होता है, हॉस्पिटल होता है, स्कूल होता है, पोस्ट ऑफिस होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्यू प्लेसेस इन आवर नेबरहुड आर पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल एंड etc. I hope you all understand. Thank you.